हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आ गया हूँ एक वेबसाइट का रिव्यू आपके साथ शेयर करने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँगा और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद उसकी फीलिंग क्या होती है काम करने के बाद, उसके अंदर अपन डैशबोर्ड के अंदर क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है, तो वो भी मैं शेयर करूँगा। ये इसलिए शेयर करूँगा क्योंकि यार उस बंदे को पता होना चाहिए जिस चीज़ के अंदर अपन काम करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में उसको पता होना चाहिए यार, उसका जो वर्किंग सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। जैसे कोई भी इंजीनियर का वर्क ले लो तो वो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो देखता है कि यार इसको साइट पे जाके काम करना पड़ता है, ये इसका वर्क होता है, इस तरीके से इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ उसके अंदर मैटर होता है। तो इस वजह से आप मेरी इस वीडियो को अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए बिल्कुल। और साथ ही साथ में मैंने एंड स्क्रीन कर रखी है, तो जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो साथ ही साथ एक यप ट्यूटर नाम की वेबसाइट हो रहा है, उसका मैंने रिव्यू करा हुआ है, तो वो जाके ज़रूर देखना। ठीक है दोस्तों, और इसके इस वीडियो के पीछे जो पर्पस है वो बनाने का एक ही है कि यार मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे इस वेबसाइट के। वैसे तो वेबसाइट अवेलेबल है यूट्यूब के अंदर, बहुत सारे ब्लॉग्स के अंदर भी इसका रिव्यू कर रखा है लोगों ने, पर वो रिव्यू नहीं बता रखा जो मैं आपको बताऊंगा। हर बार ऐसा बताता हूँ। साथ ही साथ आपके साथ पेमेंट प्रूफ आपके साथ शेयर करता हूँ, क्या पेमेंट साइकिल इसकी होती है, क्या इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कितना टाइम लेता है, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है, और साथ ही साथ इसके अंदर कौन कौन डिग्री होल्डर्स इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए, मैंने आपको पर्पस बता ही दिया, तो इसके कुछ बुलेट्स पॉइंट है जो शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर पहला मेरा पॉइंट रहता है इसके जेन्युइनिटी के ऊपर। तो यार ये बहुत जेन्युइन वेबसाइट है, यूएस बेस्ड वेबसाइट है, काफ़ी लोग इसके अंदर काम भी कर रहे हैं, मैं खुद इसके अंदर काम कर रहा हूँ, मेरे आसपास के रिलेटिव्स भी इसके अंदर काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। ठीक है, अप्रोक्स इसके अंदर आप 30 से 50 हज़ार तक मंथली कमा सकते हैं, मंथली 30 से 50 हज़ार कमा सकते हैं। बस आपको 4 या फिर 3.5 घंटा देना पड़ेगा आपका, बिल्कुल उस वर्क पर फोकस करके। ऐसे नहीं कि कहीं आपका और ध्यान है, कहीं इधर ध्यान है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला हो गया यूएस बेस्ड वेबसाइट, बिल्कुल जेन्युइन है। ठीक है, साथ ही साथ और चीज़ मैं आपको शेयर करूँगा, इसका डैशबोर्ड वगैरह। दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर इंटरव्यू का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, कोई झंझट नहीं है। स्काइप से वीडियो कॉल आपके इंटरव्यू ले रहे हैं फिर आपकी जॉब लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे इस पैंडमिक के अंदर बहुत सारी जॉब्स लॉस्ट हो चुकी हैं, तो उन सब भाइयों के लिए तो ये मेरी वीडियो काफ़ी किफ़ायती होने वाली है, खासकर जो बीटेक होल्डर्स हैं उनके लिए। ठीक है, क्योंकि उन इसके अंदर काफ़ी ह्यूज अमाउंट मिलता है। वैसे औरों के अंदर भी मिलता है, पर जो मेन उनको प्रॉफिट जाता है वो बीटेक होल्डर्स के लिए जाता है। ठीक है, कोई इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ख़त्म बात। तीसरा पॉइंट, इसके अंदर आवर्ली अर्निंग नहीं होती। ठीक है, मतलब कई वेबसाइट ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको 1 घंटा आप बैठ गए, आपने काम करा या नहीं करा, फिर भी आपको उसकी इनकम मिलती है, उसका आउटपुट मिलता है। ठीक है, पर इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप 1 घंटे बैठे, ठीक है, आपने क्वेश्चन सोल्व करे, तभी आपको इसके अंदर कुछ प्रॉफिट मिलेगा। आप बैठे रहे, आपने कुछ नहीं करा, ऐसा इसकी कोई इनकम नहीं होने वाली। ठीक है, और एक और इसके साथ मैं पॉइंट ज्वाइन करना चाहता हूँ कि इसके अंदर 0 रुपये इन्वेस्टमेंट, आपको इसके अंदर कुछ मुनाफा नहीं देना, कुछ हर्जाना नहीं देना पड़ता। मुनाफा गलत वर्ड यूज़ कर लिया मैंने। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब चौथा पॉइंट आता है इसके अंदर, यार उन दोस्तों के लिए जो कि गांव के लोगों से ब्लॉग है, मेरे जैसे भाई वगैरह, ठीक है, जो जिनको इंग्लिश इतनी अच्छी तरीके से नहीं आती, बस वो ठीक है मैसेज टाइप कर सकते हैं और वो आंसर दे सकते हैं। तो उन सब दोस्तों के लिए ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आपको इंग्लिश बोलने की, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, आप बिल्कुल हाई फाई इंग्लिश बोल रहे हैं, बिल्कुल विद परफेक्ट ग्रामेटिकल मिस्टेक आपकी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो केवल उनके लिए, ये उनके लिए नहीं है। बस आपको हल्की फुल्की इंग्लिश आती है, काफ़ी है। क्योंकि बंदा आपके इंग्लिश को नहीं, आपने क्या पेपर पे सोल्व करा है, क्या आपने सॉफ्टवेयर पे सोल्व करा है, क्या आपने उस पर क्या मेथड अप्लाई किया है, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो ये मैटर नहीं है कौन हिंदी मीडियम से कौन इंग्लिश मीडियम से है, इसके अंदर हर कोई अपना अकाउंट बना सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई खास। अगर आपको एक आप परफेक्शनलिस्ट है पूरे इंग्लिश के अंदर, अच्छी तरीके से आप इंग्लिश बोलते हैं, अच्छी तरीके से बिल्कुल बिना झिझके, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं, तो दोस्तों मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे क्लिक करिए यप ट्यूटर, उस वेबसाइट को खोलिए। उसके इतने अच्छे रिव्यूज़ आपने दिए नहीं है, कृपया उस वहाँ पे जाके लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए, अंत तक बने रहिए। वीडियो को अंत तक देखना काफ़ी अहम है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब 5वां पॉइंट आता है इसके अंदर, आप मल्टीपल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि शैग एक
वेबसाइट आपने सुना होगा, फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, ठीक है, सब्जेक्ट ट्यूटरिंग वेबसाइट है। तो उसके अंदर आप सिंगल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी दिनों के बाद आप कम कर लेते हैं, एक्सपीरियंस हो, तो वो शैक के अंदर क्या होता है, एक्सपीरियंस मांगते हैं, पर इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आपने तुरंत सब्जेक्ट टेस्ट पास करा, आपको तुरंत ऑन बोर्ड कर देंगे वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। तो इसके अंदर मल्टीपल मिनिमम 2 सब्जेक्ट तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मिनिमम 2 सब्जेक्ट, एट मोस्ट आप कितने भी ऐड कर सकते हैं वो आप उनको मेल करिए, पूछ लीजिए उनसे, ऐड कर सकते हैं, पर मिनिमम मैंने बता दिया आपको 2 सब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी। तो इसके अंदर दोस्त एलिजिबल कौन है इसके अंदर? एलिजिबल ऑल डिग्री होल्डर्स है, चाहे बीटेक हो, चाहे बीए हो, चाहे बीकॉम हो, कोई भी डिग्री हो, कोई भी डिग्री उसके अंदर हर कोई एप्लीकेबल है, किसी भी सब्जेक्ट से हो, ठीक है। तो वीडियो के अंदर कुछ इंटरप्शन आ गया था उस वजह से। तो चलिए, इसके अंदर ऑपरेशन कौन कौन इसको ऑपरेट कर सकता है? तो यार iOS हो, ठीक है, विंडोज़ हो, चाहे एंड्रॉयड हो, इसके अंदर हर कोई बंदा एलिजिबल है। बस आपके पास फ़ोन होना चाहिए, पीसी होना चाहिए, टैबलेट होना चाहिए, जो भी, और एक सस्ता सा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, चाहे वो 2G क्यों ना हो। हाईफाई इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, चाहे जियो का 4G हो, एयरटेल का 4G हो, कोई ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए आपके लिए आप एक थोड़ा बहुत अच्छा इंटरनेट तो रखिए। आजकल तो हर किसी के पास जियो है, ठीक है, या फिर एयरटेल है। तो ये हो गया। अब 8th पॉइंट आता है इसके अंदर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है, काफ़ी लोग इसके अंदर अटक जाते हैं। वैसे तो इस पॉइंट को मैं आगे जाके शेयर करूँगा इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो पर इसके अंदर कुछ जो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आपके पास होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, ठीक है, वो इसकी मेन रिक्वायरमेंट है, और कॉलेज की आईडी, ठीक है। और यदि आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो आपको अपना कॉलेज का आईडी कार्ड चाहिए। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में भाषण मचा देते हो फिर, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए इस पॉइंट को, कॉलेज का आईडी कार्ड चाहिए, डिग्री नहीं। यदि आप अंडर ग्रेजुएट हैं, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो वो कॉलेज की डिग्री मांगते हैं। बाकी उनका कोई भी डाटाबेस अगर अपडेट अभी रिसेंट टाइम में हुआ होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जब अपन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पीसी की स्क्रीन पर देखेंगे, ठीक है। तो 9th पॉइंट जो आता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके लिए आप मेरे साथ बने हुए हैं अंत तक वीडियो के लिए, वो दोस्तों आता है इसके अंदर सैलरी। दोस्तों सैलरी की इसके अंदर पूछो मत, शैक के इसके अंदर इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, शैक के भी इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, बिल्कुल मेरे दोस्त, ठीक है। पर इसके अंदर कुछ उनका क्राइटेरिया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आप सब्जी खरीदने गए, जैसे प्याज अभी आया है, ठीक है, मार्केट में, और आप खरीदने गए तो उसका 30 का भाव लग रहा है, ठीक है। अब आपने 10 दिन बाद क्या आप वापस लेने गए, वही क्वालिटी सेम प्याज, ठीक है, आपको अगर वो बिके नहीं होंगे तो उसका भाव घट जाएगा, 10 रुपये किलो मिलेंगे, पहले 30 रुपये था, अब 10 में मिल रहा है। तो सेम एग्जांपल यहाँ पे है कि आप यदि क्वेश्चन नया पोस्ट होता है तो उसके अंदर आपको उसका अमाउंट ज़्यादा मिलेगा, पर जैसे जैसे वो क्वेश्चन का डेट निकलता जाएगा, वो कोई भी रीज़न हो सकता है, या तो वो हार्ड हो सकता है या फिर कोई स्पैम हो सकता है, ठीक है, वगैरह वगैरह, तो उसको कोई कर नहीं रहा है तो उसका भाव घटता चले जाएगा, कोई भी रीज़न हो सकता है, वो टाइम के साथ घटता चलेगा। तो ये चीज़ है, टाइम के साथ इसके अंदर जल्दी आपने क्वेश्चन कर दिया तो जल्दी अमाउंट मिलेगा, बहुत अच्छा अमाउंट मिलेगा, ह्यूज अमाउंट मिलेगा, पर उस टाइम के साथ उसका टाइम का जो ग्राफ बनाए तो घटता चले जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब दोस्तों 10वां पॉइंट वो भी बहुत अहम है, पेमेंट के रिगार्डिंग है, जैसा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ उसकी पेमेंट साइकिल। तो पेमेंट साइकिल के अंदर दोस्तों, पेमेंट साइकिल इसकी वैसे तो मंथली होती है, पर दोस्तों उन्होंने कुछ, हर कोई वेबसाइट चाहती है कि मैं किसी का कॉपीराइट नहीं करूँ, किसी का कॉपी नहीं करूँ, कुछ यूनिक हो हमारे अंदर ताकि लोग हमसे जुड़े। जैसा कि मैं आपके सामने नई वीडियो ला के रखता हूँ, काफ़ी भीड़ है यूट्यूब के अंदर, पर फिर भी आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। मैंने काफ़ी अच्छा लगा मुझे, आपने एक साथ इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर मुझे एक दिन के अंदर दे दिए। मैं आपकी जल्द इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जैसे ही मुझे वो मैं पहाड़ अचीव कर लूँगा ना, तब इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब ये चीज़ होगी। तो इसके अंदर पेमेंट साइकिल वैसे तो मंथली होती है, पर इसका कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक वेबसाइट अपने यूनिक समझती है, यूनिक होना भी चाहिए, तभी आपकी कोई चीज़ के अंदर काम करेगा, ठीक है। तो यूनिकनेस इसके अंदर क्या है यार, आपको सबसे पहले जैसे आप ऑनबोर्डेड हो जाते हो तो उसके बाद आपको 10 क्वेश्चन इसके अंदर करने पड़ते हैं, ठीक है। वो आपका एक तरीके से प्रोबेशन पीरियड होता है, ठीक है, वो कर लिए, उसके बाद आपको 500 रुपये मिल जाएंगे 10 क्वेश्चन के। पर क्वेश्चन नहीं मिल रहा अभी अमाउंट, ध्यान से सुनिए, पर क्वेश्चन नहीं मिल रहा, आपको 10 क्वेश्चन के 500 रुपये मिलेंगे, चाहे आपने वो 500 रुपये का क्वेश्चन क्यों ना करा हो, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद 10 का जब टास्क आपका कंप्लीट हो जाए तो टास्क 2 आता है इनका। टास्क 2 के अंदर क्या होता है, आपको 30 क्वेश्चन नए और करने पड़ते हैं, 10 तो पहले के 30 और नए, मतलब 40 ओवरऑल आपको क्वेश्चन करने पड़ते हैं, और उस नए 30 क्वेश्चन के आपको वो अगेन 1000 रुपये देते हैं, ठीक है।
अब ये मत पूछना कि 10 के यार 500 दे रहे हैं तो 30 के 1000 क्यों। ये भी रेशियो तो मेंटेन करना चाहिए भाई साहब, वो उनकी पॉलिसी है, मुझसे मत पूछिए, उनको ईमेल करिए, उनसे धड़ाधड़ उनके साथ बछड़ मचाइए, मेरे साथ मत करिए, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर ये बता दिया मैंने। तो ये कुछ, अब जैसे आपने दोनों क्राइटेरिया, दोनों टास्क कंप्लीट कर लिए फुलफिल अच्छी तरीके से, तो उसके बाद क्या होता है, जी हाँ, उसके बाद आपको एक अच्छी जो ऑनबोर्डेड ट्यूटर होते हैं, एक अच्छा एक्सपर्ट की तरीके से आपको एक दर्जा दे दिया जाता है। उसके बाद आप पर मंथली इसके अंदर आपको पेमेंट रिसीव होती चली जाएगी, ठीक है। पेमेंट रिसीव आपको मंथली होती चली जाएगी और मंथली इसके अंदर पे आउट होता है, जैसा कि सेम सैक की तरह। सैक को यदि कोई जानता नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, थामा, ठीक है। तो इसके अंदर जो पेमेंट है वो मंथली मिलती है। जैसे 1 जनवरी से 31 जनवरी तक आपने काम करा तो उसका जो पेमेंट है वो मिलेगा आपको 9 से लेके 15 फरवरी तक, यदि कोई बैंक के अंदर कोई टेक्निकल इशू नहीं आया है और कोई भी एनी अदर इंटरप्शन, ठीक है दोस्त। अब ये हो गया। अब इसके अंदर पर क्वेश्चन कितना अमाउंट मिलता है, पर सब्जेक्ट वेरी करता है या बिना कोई सब्जेक्ट वेरी करता है। तो दोस्तों बता दूं, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट का हो, इसके अंदर कोई डिसाइड नहीं कर रखा कि यार ईसी वाले बंदों को इतना मिलेगा, इलेक्ट्रिकल को इतना मिलेगा, सिविल को इतना मिलेगा, ऐसा कोई डिसाइडेड अमाउंट नहीं है। मैंने बताया यदि क्वेश्चन जल्दी आया, आपने जल्दी कर दिया तो आपको ह्यूज अमाउंट मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। जैसे क्वेश्चन पुराना हो गया, आपको वही अमाउंट डिक्रीज वैल्यू के अंदर रिसीव होगा, ठीक है। और वो अमाउंट, अपडेटेड जो अमाउंट है वो हमेशा अपडेट होता रहेगा। बाकी जो भी चीज़ है आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो लगभग मैंने काम करा, तो इसके अंदर आपको 70 रुपये तो मिनिमम होते हैं और 2000 मैक्सिमम रुपये होते हैं। तो 2000 का क्वेश्चन का लेवल भी वैसा ही होता है। उसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, पर हाँ, अगर यदि आपको अंदर टैलेंट है, अच्छी नॉलेज है और आप गुड हार्ड वर्किंग है, क्योंकि मैं हमेशा एक ऐसी वीडियो आपके सामने रखता हूँ जिसके अंदर हार्डवर्क रिक्वायर्ड होता है। कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट है ही नहीं कि आप चाहते हैं कि यार अकाउंट बना लिया आपने और तुरंत आपके पास इनकम रिसीव होने लगे, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको काम करना पड़ेगा। पहले मैं भी इस झमेले में फंस चुका था, पर ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। ध्यान में, दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को, ठीक है। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। आप जिसके अंदर एक्सपर्टाइज हैं उस चीज़ सब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, उसका टेस्ट दीजिए और उसके अंदर एक्सपर्ट बनिए और धमाधम पैसे छापिए, ठीक है। तो ये हो गया 70 से लेके 2000 के बीच में। यदि और भी इसके ऊपर चाहिए आपको तो मेरे दोस्त कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिए मुझसे और मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। अब 11वां पॉइंट जो सबसे मेन आता है, आप इसके अंदर हैंड रिटन सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना, आप इसके अंदर हैंड रिटन सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करा सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको सॉफ्ट स्किल भी आती है, ठीक है, तो आप उसके अंदर सॉफ्टवेयर के थ्रू भी अपडेट कर सकते हैं। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर इनके अंदर हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब बिना किसी टाइम वेस्ट करे अब मैं आपको साथ ले चलता हूँ पीसी की स्क्रीन पे, जहाँ पे आपके साथ मैं साझा करूँगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसी होती है। यदि आपको यहाँ तक वीडियोस पसंद आई तो ज़रूर लाइक ठोकिए जाने से पहले, पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ज़रूर देख के जाना, ठीक है। हेलो गाइस, फिर से मैं आ गया हूँ आप पीसी की स्क्रीन पर, ठीक है। तो चलिए इसका रजिस्ट्रेशन जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ट्यूटर रजिस्ट्रेशन, कुछ भी लिख दो गूगल अपने आप देख लेगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ट्यूटर रजिस्ट्रेशन फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है या फिर नीचे वाले पे क्लिक कर दो। चलो नीचे वाले पे क्लिक करके देखते हैं, बिल्कुल लाइव करके आपके सामने दिखा रहा हूँ, कोई एडिटिंग नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, ताकि आप वहाँ पे अटको तो मैं भी वहाँ पे अटकूँ और मैं आपको सामने सोल्यूशन निकाल सकूँ। तो ये पहला जो चीज़ दिखा हुआ है इस पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्लिक करने के बाद आपको यानी ये चीज़, ठीक है, इसके अंदर क्लिक कर देना है आपको। तो ये बिकम एन एक्सपर्ट, ठीक है। इस पर क्लिक कर दिया। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको ईमेल आईडी, आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, ठीक है। या फिर आप फेसबुक से भी इसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं या फिर मतलब साइन अप कर सकते हैं। तो चलिए मैंने चलिए ऐसे डाल दिया है, ठीक है। मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे लिखा आ रहा है कि कुछ ईमेल आईडी इज़ नॉट अवेलेबल, पर आपके साथ ऐसा नहीं होगा यदि आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो पासवर्ड मैं आपको बता दूँ सेफ कन्वीनियंस के लिए कि आप इसके अंदर पासवर्ड जो है वो डाल दीजिएगा सिंपल। उसके अंदर आपको कुछ सिम्बल्स भी होने चाहिए, ठीक है, और एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है, और एक डिजिट होना चाहिए, ठीक है, और 8 अक्षरों का होना चाहिए। तो ठीक है, उसके बाद कुछ क्लिक करने के बाद क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। मैं कर चुका हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ। आप भी कर दिए तो आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना, ठीक है। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। दोस्तों मैंने लॉगिन कर लिया, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा रहेगा,
कुछ ऐसा आ रहा होगा, ठीक है। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, सिंपल अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह डालनी है, प्रोफेशनल डिटेल्स डालनी है, चूज सब्जेक्ट डालना है, टेस्ट करना है। तो ये कुछ प्रोसेस है। चलिए इनको कंप्लीट करते हैं, मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, कहाँ भाई तुम चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो जाके करिए ना, तो इसलिए मैं इसको सबको अपडेट कर रहा हूँ, तो इसलिए पोस्ट कर देता हूँ। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपको ऊपर नाम डालना है जिस आप चाहते हैं कि यार जो डिस्प्लेस हो वहाँ पे, ठीक है। डिस्प्ले हो, ठीक है, आपका अकाउंट पे। तो ये ऐसा कोई परमानेंट नाम नहीं है, पर ये परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझदारी से डालिए, मैं तो चाहता हूँ कि आप ओरिजिनल नाम डालिए। और नीचे आपको डालना है जो आपके बैंक खाते में, बैंक अकाउंट में आपका नाम है, ठीक है, वो नाम डालना है। तो इस तरीके से आपको नाम डालने हैं और अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। आप यहाँ पे क्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मेरे भाई नेक्स्ट करने के बाद ये चीज़ ओपन हो जाएगी। आपको थोड़ा बहुत अपने बारे में बताना है ताकि बच्चे जानें, जो आप सोल्व करेंगे तो आपकी वो प्रोफाइल देखेंगे। तो इसमें थोड़ा बहुत ढंग का डालना, काफ़ी चीज़ें अपने प्रोफाइल के बारे में लिखने के लिए गूगल कर लो कि क्या लिखें, ठीक है। मुझे भी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, तो इसलिए गूगल कर लीजिएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे देख लीजिए मैंने क्या अपलोड करा है, आप वही अपलोड कर दीजिए। थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज कर दीजिए, ठीक है। नीचे वाले बॉक्स में आपको डालना है अपना रेजिडेंशियल एड्रेस, ठीक है, जहाँ पे आपको चेक मिलेगा यदि आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है पेमेंट का, तो ठीक है, जो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। देखिए ये चीज़ लिखी है, मार्क आउट करता हूँ आपके सामने, ये चीज़ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, इन केस फेल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं सिंपल पोज कर देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। नीचे आपको नंबर डालना है, बिल्कुल अपना साथ वाला नंबर डालना जो आपके पास प्रेजेंट हो, ठीक है। मैं वीडियो पोज कर दोस्तों, नंबर, एड्रेस और वो डालने, अपना डिस्क्रिप्शन डालने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या आता है। तो अपन आ चुके हैं सेकंड प्रोसेस पे, सेकंड फेज़ पर, ठीक है। तो प्रोफेशनल डिटेल्स अपन को वहाँ पे डालनी है। सबसे पहले आपको डिग्री अपनी सेलेक्ट करनी है। तो देख लीजिए डिग्री के कितने सारे ऑप्शन है, जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो शॉर्ट में बताया था। देखिए सब कितने सारे ऑप्शन है, बताओ। LLM कितने सारे हैं, बताओ। ऑप्शन अदर भी है यार, अगर तुमको मिल नहीं रहा तो आप अदर चूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो यार भाई बीटेक कर रहा हूँ, तो बीटेक मुझे ढूंढना है यहाँ पे, बीटेक बी, ठीक है। चूज़ यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी चूज़ करने के लिए देखते हैं मेरी कॉलेज का नाम है, ढूंढ पाता है नहीं। NIT जमशेदपुर आ चुका है, आप अपनी भी डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आप मेजर मतलब किस से कर रहा हूँ मैं अपनी इंजीनियरिंग, या फिर किस सब्जेक्ट से कर रहा हूँ अपनी डिग्री, तो सिविल से कर रहा हूँ। ग्रेड पॉइंट्स जो आपके लास्ट सेमेस्टर में आए हैं वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। तो मेरे आए थे यार 8.1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब कौन सा ग्रेजुएटिंग आपका ईयर है, तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, बिकॉज़ वो मेरे दोस्त भाई लोग जो भी फ़िलहाल कॉलेज के अंदर है उनके लिए ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो आप ऐसा करिए, कोई भी ईयर डाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो भी उनका ग्रेजुएशन चल रहा है। तो जैसे आपका कंप्लीट होगा ग्रेजुएशन, मेरा कंप्लीट होगा 2022 में, ठीक है। चलिए तो ये डाल दीजिएगा आप, यहाँ पे डाल सकते हैं ऐड अनदर डिग्री, ठीक है, ये भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कर लीजिएगा आप। अब मैं सबमिट करता हूँ इसको। अब जिसमें मुझे ट्यूटरिंग करनी है तो उसका मुझे सब्जेक्ट टेस्ट देना पड़ेगा, तो आप उसको ध्यान से सुनिए, आप वही सब्जेक्ट चूज़ करिए जिसका आप सब्जेक्ट टेस्ट पास कर पाते हैं। तो मैं तो यार इंजीनियरिंग का कर सकता हूँ माशाल्लाह, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग जोड़ ली मैंने। इसके बाद मैं कर सकता हूँ साइंस मैथ्स के अंदर, केमिस्ट्री का कर सकता हूँ, अर्थ साइंस का कर सकता हूँ, मैथ्स का कर सकता हूँ, फिजिक्स का कर सकता हूँ, इतने ही, ठीक है। स्टैटिक्स और राइटिंग में मैं कर सकता हूँ पेपर राइटिंग, एडमिशन सर्विसेज, ऐसे राइटिंग, ठीक है, रेज्यूमे सर्विसेज, एकेडमिक राइटिंग, तो ये सब कर सकता हूँ। तो मैंने चूज़ कर लिए हैं। बाकी ये सब सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर अवेलेबल, वैसे तो ब्रांचेस दिखाई थी पर अवेलेबल सब्जेक्ट ये हैं। तो आप देख सकते हैं, ऐसा कोई डिग्री होल्डर्स इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, ये सब्जेक्ट हैं। यदि ये आप इसके अंदर आप कर सकते हैं तो माशाल्लाह, स्टार्ट वर्किंग। चलिए सबमिट करते हैं, ठीक है। दोस्तों आपके सामने लाइव मैंने खोल के दिखा दिया है। सिविल इंजीनियरिंग का आपको टेस्ट देना है तो दीजिए, फिजिक्स का दीजिए, मैथ्स का दीजिए, रेज्यूमे सर्विस दीजिए, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों तो मैं
आपको बता दूं कि इसका जैसे ही टेस्ट देने के बाद आपको तुरंत ऑन बोर्ड कर देंगे। जी हाँ, तुरंत आपको ऑन बोर्ड कर देंगे। तुरंत के तुरंत जिस सब्जेक्ट का आप टेस्ट पास करेंगे उसको तुरंत ऑन बोर्ड कर देंगे। कोई आपका टाइम का डिले नहीं रहेगा, जैसा कि और प्रोसेस के अंदर 7 दिन लेते हैं, 12 दिन लेते हैं, 1 महीना लेते हैं। तुरंत आपको ऑन बोर्ड कर दिया जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे जाके अप्लाई कर दीजिए और टेस्ट तुरंत दीजिए। अभी मैं दूंगा नहीं, बस टेस्ट देने के बाद कुछ नहीं है भाई, तुरंत आप ऑन बोर्ड कर दिए जाएंगे। बाकी जो भी प्रोसेस है मैं वर्किंग अपनी डैशबोर्ड के अंदर बताऊँगा किस तरीके से वर्क करा जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए अब इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं और मैं अपनी वर्किंग डैशबोर्ड के अंदर जाता हूँ जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ कि इस टेस्ट के बाद आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो प्रिय दोस्तों, मैं आ चुका हूँ मेरे डैशबोर्ड पे। मेरा एक परिवार का सदस्य है जो कि इसके अंदर काम करता है, नाम आप देख ही रहे होंगे, पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, तो वो उसके अंदर अप्लाई कर चुका था और उसने ट्यूटरिंग कर ली थी, ऑनबोर्डिंग। तो उसके अंदर कुछ डैशबोर्ड इस तरीके खुलता है। तो उसके अंदर पर क्वेश्चन आपकी रेट बता देता हूँ। तो 372 पर क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन टाइप डिफ़िकल्ट है। ठीक है, ये ईजी है। ये 153 मॉडरेट है। ये डिफ़िकल्ट है। ये लॉक्ड है, मतलब एक्सपर्ट इनको लॉक कर चुके हैं। आप भी इनके अंदर क्लिक करके इनको लॉक कर सकते हैं। ठीक है, पर लॉक तभी करिएगा जब आप इसके अंदर देखिए श्योर हो। तो इसके अंदर डेडलाइन आवर देते हैं कि आपको 10 घंटे में देना है, सोल्यूशन कितने घंटे में देना है। तो ये मस्ट होता है, आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। इसके अंदर इसका ऐसा नहीं दे रखा, उन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं। 2 घंटे में कर सकते हैं, 4 में भी कर सकते हैं, 6 में भी कर सकते हैं, 8 में भी कर सकते हैं, 10 में भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने में कर सकते हैं बस। ठीक है, अब ये कुछ मैंने बता दिया आपको। चलिए बैक टू कैप्सूल क्वेश्चन। तो ये कैप्सूल क्वेश्चन होता है। ठीक है, अभी जब आप ऑनबोर्डिंग रहते हैं ना, ऐसे आपको 50 क्वेश्चन करने पड़ते हैं या फिर 30 क्वेश्चन करने पड़ते हैं ताकि आप फिक्स्ड ऑन बोर्डिंग और ये आपके सामने डायरेक्ट असाइनमेंट वाला टैब खुल जाए, जैसा कि ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप फिर अपने एक्सपर्ट बनेंगे। ये मेरा भाई अभी ऑन बोर्डिंग में ही है। ठीक है, प्रोसेस में अटका पड़ा है, ये अभी करता नहीं है, इसका मन अभी शैग में लगा हुआ है इस वजह से। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है। देखिए लास्ट तक क्वेश्चन है इसके अंदर और प्राइस देख सकते हैं आप 70 से लेके 2000 तक। 49 भी इसमें कई बार दे रखी है क्योंकि मैंने अब बहुत दिनों बाद ये खोला है ना, इस वजह से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं यार इसके अंदर। कैप्सूल क्वेश्चन के बारे में बता दिए, इस तरीके से दे सकते हैं अपन आंसर, सिंपल हाथ से लिख के दे सकते हैं, कैसे भी करके दे सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, आप लॉक करने के बाद उसको अनलॉक भी कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, अपलोड एंड रन का सेक्शन होता है। इसके अंदर आप खुद अपना क्वेश्चन डालिए, बिड लगाइए अपनी, और यदि आपको बच्चा कोई आपका सॉल्यूशन खरीदता है या फिर कोई ट्यूटर आपका सॉल्यूशन खरीदता है तो आपको इसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। इसके बाद आपके ऊपर आते हैं कुछ ऑफर्स, यानी पर्टिकुलर आपके लिए कुछ ऑफर्स हैं क्या। तो ये देख लीजिए, रीच 10 क्वेश्चन रिवार्ड 500, रीच 100 क्वेश्चन रिवार्ड 2000। मतलब जो पर क्वेश्चन रेट है उसके साथ साथ आपको ये बोनस मिल रहा है। ठीक है, रीच 50 क्वेश्चंस रिवार्ड 1000, रीड 2000, आपको 4000 एक्स्ट्रा मिलेगा जो आपको प्राइस मिल रही थी ना कैप्सूल क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ऐसे मैं बताता हूँ वापस, 135, 40 जो भी मिल रहा था आपको, उसके साथ साथ आप यदि इनको फुलफिल करते हैं क्राइटेरिया तो आपको मिल जाएगा। जैसे ये था, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको वो भी मिलेगा। अब दोस्तों मैं बताता हूँ अपने मेरे भाई की पेमेंट साइकिल, ताकि आपको विश्वास हो जाए। ठीक है, तो विश्वास हो जाए तो मैं जाता हूँ पेमेंट हिस्ट्री पर। ठीक है, तो इसने करीबन जनवरी में कमाया था 2020 में, तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो ये रहा कैप्सूल फैब, 500 अमाउंट कमाई थी इसको, 4 जनवरी को पेमेंट मिली थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। पेमेंट साइकिल इसकी 1 जन से लेके 2 जन, 1 जन से लेके 31 जन के बीच में कमाते हैं तो आपको फैब के अंदर उसका पेमेंट मिलता है। तो इसने जल्दी पेमेंट क्रेडिट कर दिया वाया बैंक अकाउंट, सिंपल ट्रांजेक्शन जो अपना होता है। TDS 10% कटता है दोस्त, 450। ये हो गया कैप्सूल, ये हो गया। ठीक है, ख़त्म। बस इतनी ही सी चीज़ें हैं भाई। डॉक्यूमेंट के अंदर अब आधार कार्ड भी नहीं चाहिए, डेटाबेस अपडेट कर दिया है दोस्त। ये था मेरी तरफ से एफर्ट। कुछ भी अगर मेरे से रह जाता है तो मैं अपना जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर अपडेट कर देता हूँ। कुछ भी रह जाता है दोस्तों, भूल चूक तो हर किसी के साथ होती है, इसलिए मेरी डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ें, जब ट्विटर की वीडियो ज़रूर जाके देखें। इतनी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, बिल्कुल जेन्युइन वेबसाइट। यदि आप इसके अंदर काम करेंगे तो पक्का आपको अमाउंट मिलेगा दोस्त, विश्वास रखिए। ठीक है, तो ये सब अमाउंट आपके साथ शेयर कर दिया मैंने, कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है पर ये काफ़ी किफ़ायती होने वाली है यार। इसके अंदर अर्निंग स्टैटिक्स आपको दिखाते हैं कि लोग कितने कमा रहे हैं। मेरा तो दिखाई दिया मैंने, मतलब मेरे भाई का। ये देखिए, रुचि यादव 5000 के, 50,000 सॉरी, 47, 29, 35। तो ये सब है। ठीक है, आप इसके साथ अर्निंग कर सकते हैं। साथ साथ मंथली कॉन्टेस्ट और चलता है, उसको जैसे फुलफिल करते हैं हम लोग, कुछ क्राइटेरिया होता है, उसके हिसाब से अलग आपको अलग बोनस मिलेगा। तो 3 वेज है इसके अंदर पैसे कमाने के, जो कि मैंने आपको शेयर कर दिया। साथ ही साथ इसके अंदर मेरे आगे भी वीडियो आएगी जो मैं इसके अंदर
अच्छी तरीके से एलोबरेट करूँगा। अभी तो मेरे पास समय का अभाव है, इस वजह से मैं आपके सामने वीडियो छोटी कर रहा हूँ। तो दोस्तों बने रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ठोको यार, और शेयर ज़रूर करो, अपने भाइयों को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ यार। काम आएंगे पैंडेमिक के अंदर, जब मिल के काम करेंगे ना तो चीज़ें प्रोसेस ईजी होंगी। और कोई भी डाउट हो तो मैं तो खड़ा ही हूँ यहाँ पे, पर फिर भी अपने दोस्तों से मिल के काम करेंगे तो मज़ा आएगा। कॉलेज में मुझे फैला दो, बिल्कुल फैला दो बिल्कुल, क्योंकि बहुत फ्रॉड लोग हैं यार, बहुत सारे फ्रॉड लोग हैं इस यूट्यूब के अंदर प्रेजेंट है। इतनी चीज़ें कौन बताता है यार, कोई बताए तो बताओ। मेरे चैनल अभी अनसब्सक्राइब कर दो आप, ठीक है? तो इसलिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए ठोके, और भी वीडियोस देखिए। अब ट्विटर हो गया, बार्टल बे हो गया जो कि शेक का अल्टरनेट है, कुंडूस ट्विटर हो गया, सब चीज़ें देखें। और साथ ही साथ मेरी एक और सीरीज़ आ रही है जिसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि बिना ट्विटरिंग के आप कैसे पैसा कमाएं, तो वो भी देखें। बिल्कुल बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चलो बाय बाय, टाटा। पैंडेमिक में आप सेफ रहें, आपका परिवार सुखी रहे। चलिए ठीक है, बाय।